कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले संजय रॉय की मां को क्यों अपना बेटा गलत नहीं लगता। जब मीडिया संजय रॉय के घर कोलकाता के भवानीपुर पहुंची तो घर पर उसकी मां अकेली थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और जब उसकी मां से उसके बारे में पूछा गया तो वो यह बात मानने को राजी नहीं थी कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत किया है। न्यूज चैनल एनडीटीवी ने उनकी मां से बात की। उन्होंने लिखा कि जब वह संजय रॉय के घर पहुंचे तो उनकी मां ने कहा कि भगवान देखेगा, संजय ने गलत नहीं किया। पिताजी की मौत के बाद वो ही मेरी देखभाल करता था। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। वहीं संजय की 4 शादी को लेकर उसकी मां ने कहा कि उसने एक ही शादी की है। उसकी पत्नी कैंसर से मर गई थी। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे लड़के को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसकी मां की इन बातों को आरोपी संजय के पड़ोसियों ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि संजय गंदा आदमी है, वो महिलाओं पर बुरी नजर रखता था, इसलिए जब वो यहाँ आता था अपने घर के आसपास तो उसे देखते ही वो लोग अपना गेट बंद कर लेते थे। उन्होंने आगे कहा कि वो संजय से आंखें तक नहीं मिला पाते थे, वह गंदे तरीके से घूरता था। वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आरोपी संजय ने इस घटना को अकेले अंजाम दिया था, उसके पीछे कोई और भी है, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह बात सामने आई है कि संजय रॉय सुबह के 4:03 के आसपास सेमिनार हॉल में घुसा और उसे 4:32 पर बाहर आते देखा गया। लेकिन इस पर सवाल यह है कि इतने कम समय में कैसे कोई इतनी हैवानियत कर सकता है। क्या सिर्फ आधे घंटे में ही उसने महिला डॉक्टर को प्रताड़ित भी कर दिया, उसे दर्दनाक मौत भी दे दी? आखिर कैसे? महिला डॉक्टर को जिस बेरहमी से मारा गया वो आधे घंटे का काम तो नहीं लगता है। उसका रेप हुआ, उसे गिद्ध की तरह नोचा गया, उसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। फिर उसका गला घोंट दिया गया और उसे मार दिया गया। क्या ये सब आधे घंटे में हो सकता है? ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं, जिसका जवाब सीबीआई खोजने की कोशिश कर रही है। सीबीआई संजय पर लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही अस्पताल से जुड़े लगातार सबूत जुटा रही है। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई इस मामले का खुलासा जल्द कर पाती है या नहीं। देखते रहिए इंडिया.com।